किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, किसान की 4.5 वर्षों में फसल खराबे की गिरदावरी नहीं हुई। इन गरीब आदमियों की ये राजस्थान सरकार जो चालान बना रही है, इनका चालान 2023 में कटने वाला है। और 40 वर्षों से लगातार निरंतर बाहर के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, तो क्या राजसमंद विधानसभा में कोई नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में क्या 2.5 लाख आदमियों में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको टिकट दे? किरणजीत महेश्वरी मेरी माँ के बराबर थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरह से राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं और अब वे गांव ढाणी तक पहुंचकर लोगों से अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने पक्ष में लोगों को करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। और इसी सिलसिले में प्रदेशाध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं, वो उनके बनने के बाद में भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं राजसमंद के मांडावाड़ा टोल नाके के पास। यहाँ पर अभी नाथद्वारा से प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आने वाले हैं और उनके स्वागत को लेकर क्षेत्रीय लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर आसपास के क्षेत्र से बड़ी तादाद में ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और यहाँ भाजपा के जो नेता हैं दिनेश जी बड़ाकेल्ला के नेतृत्व में यहाँ स्वागत किया जा रहा है। दिनेश जी, ये किस तरह से, क्या आज कोई विशेष? भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पहली बार हमारे गाँव से होकर गुजरे हैं और जनता में हर्ष है, तो हम स्वागत करने के लिए आतुर हैं और स्वागत करने के लिए यहाँ पर पूरी जनता के साथ आए हैं। तो ये क्या अपने गांव के हिसाब से स्वागत कर रहे हैं या पूरी विधानसभा के हिसाब से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन गांव के पास के जितने भी केलवा, पड़ासली, बामन टुकड़ा, आरवाड़ा, खटामला, दाइला, इन सबको बुलाकर स्वागत कर रहे हैं। नहीं, ये इनका कोई राजनीतिक जनसंपर्क का दौर है या ऐसे ही जनरली? नहीं, ये तो जनरली हमारे जालौर में जन आक्रोश का कार्यक्रम है, वहाँ पधार रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। अपनी, जैसे आप चर्चा में हैं कि आप दावेदार भी हैं पार्टी में राजसमंद विधानसभा को लेकर, तो क्या तैयारियां कुछ चर्चा में क्या है? 100% दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं कि लोकल आदमी जो भी हो, आप टिकट दो, हम भारतीय जनता पार्टी से इस सीट को निकाल कर देंगे आपको। और 40 वर्षों से लगातार निरंतर बाहर के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, तो क्या राजसमंद विधानसभा में कोई नहीं है? राजसमंद विधानसभा से जिसको भी आपको टिकट देना है, राजसमंद विधानसभा के जो भी प्रत्याशी आप बनाओगे उसको जीता कर भेजेंगे। राजसमंद में कितने दावेदार हैं आपके अलावा? दावेदार 2.5 लाख पब्लिक दावेदार है। यहाँ के जितने वोटर है वो दावेदार है। पार्टी किसी को पकड़ कर खड़ा कर दे, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट निकाल के देगा। तो अपने क्या परंपरागत वोट है या व्यक्ति विशेष के साथ के आधार पर पार्टी से जुड़ते हैं यहाँ लोग? व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, पार्टी के साथ है और 32 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और पार्टी के साथ रह के ये बता रहे हैं कि हम किसी भी लोकल आदमी को आप टिकट दो। भारतीय जनता पार्टी में क्या 2.5 लाख आदमियों में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको टिकट दे? तो ये तो यहाँ की जनता ने उनको आगे बढ़ाया, ये कार्यकर्ता? 100% जनता, कार्यकर्ता सब साथ। हमारी नेता थी किरणजीत महेश्वरी, मेरी माँ के बराबर थी और हमने पूरी पार्टी ने पूरी मेहनत की है उनके साथ। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि उनके बाद उनका नंबर, उनके बाद उनका नंबर। हम विधानसभा के किसी प्रत्याशी को बनाना हमारा कर्तव्य है कि भाई इस विधानसभा से कोई भी आगे जो प्रत्याशी आए वो राजसमंद विधानसभा में 2.5 लाख वोटरों में से हो। उदयपुर में अभी कटारिया जी जो सीट खाली हुई है वो राज्यपाल बन गए हैं, तो क्या वहाँ क्या स्थिति लग रही? कौन? अब वहाँ का तो मैं नहीं जानता। दीप्ति जी भी उदयपुर से टिकट मांगे, हम भी उनके साथ ही हैं कि भाई उदयपुर से आप चुनाव लड़ो। फिर भी पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ रहेंगे और उनको जीता के भेजेंगे। लेकिन पार्टी को ये सोचना चाहिए या इस पे मजबूर करेंगे कि ये टिकट लोकल को मिलना चाहिए। वो 2.5 लाख आदमियों में से किसी को दो। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई लोकल पार्टी नहीं है और किसी को टिकट मिलेगा तो हिंदुत्व के मुद्दे पर भी हम लड़ रहे हैं और हम बता रहे हैं कि आपको 2.5 लाख में से किसी को वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को जीता के भेजेंगे। अब लोकल, जैसे आप बात करते हैं कि लोकल, तो आपको बता रहा हूँ कि 2.5 लाख वोटरों में से किसी को टिकट दो। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता निष्ठावान और पूरी मेहनत और लगन से उसको जीता कर भेजेगा। अब पार्टी को तय करना है कि लोकल को टिकट देना है। तो अपना गांव ढाणी तक अपनी, आपकी जैसे व्यक्तिगत या पार्टी की मजबूती के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आपने
मैंने 32 साल से काम किया है 20 साल से हमारे एमएलए और हम काम कर रहे हैं। और जो भी आदमी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई काम हो गया, तो ये आप देख ही रहे हो भाई, इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि 2.5 लाख वोटरों में से किसी आदमी को टिकट मिलेगा। आप समाज सेवा में तो काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं। क्षेत्र में कोई भी बीमार हो या कोई घटना दुर्घटना किसी भी क्षेत्र में, लेकिन क्या राजनीति और समाज सेवा को आप अलग देखते हैं यहाँ से? नहीं, समाज सेवा ये मेरा परिवार है। समाज सेवा मेरा परिवार है। मैं परिवार के साथ रहता हूँ। मैं धरती ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और मैं कहीं भी कोई भी काम हो, मैं तन मन धन से इनके साथ हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि राजनीति के जरिए में ये समाज सेवा का कार्य और बेहतर ढंग से हो पाएगा? मेरे को अगर प्रतिनिधित्व मिलेगा तो मैं बहुत बढ़िया सेवा करूँगा, 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध रहूँगा। आज आप देखो कि इस राज्य में आज यहाँ पर रात को 6 बजे से लगाकर जैसे ही लेबर हमारी जो काम करती है और वो रवाना होती है, 500 रुपये कमा के लाती है और यहाँ पे चालान बन जाते हैं। इन गरीब आदमियों की ये राजस्थान सरकार जो चालान बना रही है, इनका चालान 2023 में कटने वाला है और यहाँ से जनता इनको वापस भेजेगी। और जो गरीब आदमी इतनी कड़ी मेहनत करके 500 रुपये कमाते हैं और 300 रुपये का चालान बना के चले जाते हैं शाम को आके, तो ये हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है उनको भी ध्यान रखना चाहिए और जो भी कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये काम नहीं होना चाहिए। ये गरीबों के साथ अन्याय है, खिलवाड़ है। अभी महेंद्र जी कोठारी गांव-गांव में शिविर लगा रहे हैं और उसके साथ ही जो अभी मौजूदा विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी भी हर गांव में शिविर लगाना शुरू कर दिया है। इस तरह से उन्होंने वापस एक तरह से क्यों किया? महेंद्र जी ने तो ठीक है दावेदारी के हिसाब से शिविर लगाए हैं, दीप्ति जी माहेश्वरी ने अब शिविर क्यों लगाए? मैं तो 32 सालों से दिन रात मेहनत करता हूँ। जो आदमी मेरे को बुला लेता है कि ये मेरा काम है, ये एक्सीडेंट हो गया, ये रात को बीमार हो गया। अभी अगर ये देखें माहौल बना रहा तो कहीं ना कहीं वो कम्पिटिटर आपके लिए तो मजबूत हो रहा है। नहीं, कंपटीटर है ही नहीं, कोई कंपटीटर नहीं है। राजसमंद विधानसभा के आप किसी को प्रत्याशी बना दो वो जीत के जाएगा। हमारे राजसमंद की जनता की यही मांग है कि हमारे लोकल कोई भी हो उनको टिकट दो। अभी विधायक महोदय प्रेजेंट टाइम उनका निवास तो वहाँ पे चित्तौड़ जिले में, तो वो प्रॉपर निवासी है, प्रेजेंट टाइम उदयपुर रहती है और राजसमंद की जनता के ऊपर बाहरी को थोप दिया। तो सर ऐसा कितने दिन चलेगा? मैं तो आलाकमान से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी राजसमंद की जनता की आवाज़ सुने और हमारे लोकल को टिकट दें। आपका? मेरा नाम किशन लाल पालीवाल है। किरण जी ने यहाँ बहुत विकास किया, तो उनकी सहानुभूति से हमने दीप्ति जी को भारी मतों से जिताया। अब हम ये चाहते हैं कि राजसमंद के लोकल कैंडिडेट को मौका मिले। कई वर्षों से ये जाजम उपाड़ रहे हैं और ये सेवा कर रहे हैं। और दिनेश बड़ाला ज़मीनी लेवल से नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं और हर गरीब को आधी रात में जाकर दिनेश जी खड़े रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दिनेश जी को मौका मिले, हमारे राजसमंद का लोकल कैंडिडेट है। देखिए, जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में निकल रही है। राजस्थान की वादा खिलाफी करने वाली सरकार के खिलाफ, जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया। दलित उत्पीड़न में राजस्थान देश में 1 नंबर पर पहुंच गया। जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आम जन सुरक्षित नहीं है। ऐसे में राजस्थान सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प राजस्थान की जनता ने लिया है कि ऐसी वादा खिलाफी सरकार को हमेशा के लिए राजस्थान से अपदस्थ करना है, जिन्होंने हमेशा सरकार में आने के बाद राजस्थान के साथ हमेशा कुठाराघात किया है। और ये जो आप देख रहे हैं, जन आक्रोश सभा में हजारों की संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि राजस्थान की जनता मन बना लिया है कि राजस्थान में फिर से कमल खिलाना है। अभी जैसे हर एक विधानसभा में टिकट का क्या मुख्य प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से दिया जाए? देखिए, अभी ये जन आक्रोश चल रहा है, जब समय आएगा तो उसकी प्राथमिकता भी तय होंगी। अभी जैसे अब तक कितने जन आक्रोश आपको लगता है कि जिस प्रकार से जाना चाहिए वैसे जा रहा है? निश्चित रूप से आप देखिए कि पहले जन आक्रोश यात्रा पहले हर पंचायत में गई, फिर विधानसभा मुख्यालय पर प्रदर्शन हुए, अभी जिला मुख्यालय पर घेराव और प्रदर्शन हो रहे हैं और हज़ारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, किसान की 4.5 वर्षों में फसल खराबे की गिरदावरी नहीं हुई, युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में भ्रष्टाचार हुआ, दलित उत्पीड़न हुआ, महिला अत्याचार हुआ। आज राजस्थान विकास की दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को हटा लो,
तो राजस्थान ने पिछले 4.5 वर्षों में किया क्या राजस्थान की सरकार ने? मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूँ कि आप किस राजस्थान सरकार की योजनाओं के नाम बताएं जिसके माध्यम से आप जनता का भला किया। साहब से आग्रह कि आपने 2018 में कहा था कि महंगाई खत्म करेंगे। 4.5 साल आप क्यों 5 स्टार 7 स्टार होटलों में कुर्सी बचाने के लिए घूमते रहे? आज राहत जब आपके अंतिम दिन आ गए सरकार के, तब राहत याद आ रही है। और जो योजना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चिरंजीवी योजना जो 4.5 उसका पैसा भारत सरकार देती है जी, 5 लाख रुपया। उस योजना में पूरे 4.5 वर्ष में, अभी आरटीआई एक्टिविस्ट ने मुझे बताया कि पूरे 4.5 वर्ष में मात्र 75 लोगों ने 10 लाख तक का इलाज कराया। मगर भारतीय जनता पार्टी और जनता को सब पता है कि मोदी जी ने सबका खाता खुलाया है। गैस का कनेक्शन मोदी जी ने दिया है, प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने दिया है, शौचालय घर घर में मोदी जी ने दिया है, नरेगा योजना मोदी जी ने दी है, गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मोदी जी ने दिया है, जननी सुरक्षा योजना मोदी जी ने दी है, प्रधानमंत्री जी वंदन योजना मोदी जी ने दी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना मोदी जी ने दी है। सारी योजनाएं जनता को पता है। और सीधा प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी व्यक्ति को कैंप में नहीं बुलाया, हर व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक उस योजना की डिलीवरी दी है। कभी एहसास नहीं करा ये गरीबी का एहसास। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ किसी ने दावेदारी नहीं की, लेकिन ये तय है कि लोगों में आक्रोश है कि हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। हमारे यहाँ तय है, व्यक्ति नहीं चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति को कमल का फूल मिलेगा वही व्यक्ति मैदान में होगा। डिजिटल युग में जो ऑफलाइन या शिविर लग रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब हमारे पास सूचियाँ बनी है, कोई नए व्यक्ति को इसमें रजिस्टर्ड कर रहे हैं क्या? जो सूची बनी है उसी को राहत दे रहे हैं। और राहत आप पेट्रोल डीजल बिजली और व्हीकल टैक्स देश भर में सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में। आपकी जेब से मैं 5,000 रुपये निकाल के आपकी जेब में 1,000 रुपये डालूंगा, आपकी 5,000 की जेब काटूंगा और 1,000 रुपये डालूंगा, तो जनता सब समझदार है। गहलोत साहब, अंतिम दिनों में आपको याद आ रही है महंगाई, जब आपको हमेशा के लिए जनता ने राहत देने का मन बना लिया। ये जनता पार्टी में स्पष्ट है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा वो सबको मान्य है और यही होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड सर्वसम्मति से सबसे बातचीत करके जो निर्णय। विधानसभा में स्थानीय बाहरी की एक लंबी लड़ाई चल रही है। देखिए, समय आएगा तो बात करेंगे। देखा आपने मांडावाला टोल प्लाजा पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का ढोल नगाड़ों के साथ में गुलाब के फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और वो जनता से रूबरू हुए। यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों ने, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उनके साथ में भाजपा के जिलाध्यक्ष मान सिंह जी बाहरट, कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद के प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ के साथ ही क्षेत्र के कई पदाधिकारी उनके साथ में थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं से वे रूबरू हुए और उसके बाद वे गठबोर में भगवान चारभुजा नाथ के दर्शन के लिए यहाँ से प्रस्थान कर गए। जैसा आपने देखा, वो यहाँ से जनता से रूबरू होने के बाद उनका स्वागत कार्यक्रम होने के बाद में वे मीडिया से रूबरू हुए और हमारे जयवर्धन न्यूज़ से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो गहलोत सरकार है वो झूठे जुमले कर रही, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जान चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।